हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत सारे इंडिकेटर्स पे अब तक हाथ आजमा लिया होगा। पर मेरा क्वेश्चन है कि क्या आपको उनमें से किसी पे भी सफलता मिली? क्या किसी ने भी श्योर शॉट सक्सेस निकाल के दिया आपको? इसी तरह पता है कि आपका जवाब है नहीं। तो आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में चर्चा करने वाले हैं और उसको लगा के आपको मैं दिखाऊंगा जिसमें किसी भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो चलिए आज मैं आपको एक बेहद सिंपल प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपको सिर्फ कैंडल स्टिक देखना है और किसी भी इंडिकेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। ये वीडियो प्राइस एक्शन वीडियो सीरीज़ का सेकेंड पार्ट है और अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक दे रहा हूँ, सबसे पहले जाके वो वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद आकर के इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलिए जानते हैं कि इस सिंपल स्ट्रैटेजी के बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। तो आइए एक एक करके रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें स्पॉट प्राइस को फिक्स करना है कि स्पॉट प्राइस हमारा क्या है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि आज के दिन बैंक निफ्टी 43,600 पे खुल रहा है, तो 43,600 हमारा स्पॉट प्राइस हो गया। अब हमें स्पॉट प्राइस के दोनों ऑप्शंस को रख लेना है, यानी जो एट द मनी ऑप्शंस हैं सी और पी, यानी कि 43,600 सी और 43,600 पी को हमने चार्ट पे लगा लेना है। अब उसमें कैंडल स्टिक का टाइम फ्रेम हमें 3 मिनट का रखना है। उसके बाद जैसे ही हम 3 मिनट का टाइम फ्रेम रखेंगे तो हमें पहले 3 मिनट के हाई और लो को मार्क करना है। और ध्यान रखना है, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ मैं रूल्स बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल जब तक नहीं आपको करके बताऊंगा तब तक आप बहुत कंफ्यूज रहोगे। तो ठीक है, अगर 3 मिनट का हाई लो हमने मार्क कर लिया, उसके बाद हाई रेंज अगर ब्रोक होगा कहीं से भी तो हम अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। जो हमारा एंट्री कैंडल होगी उसके हाई के ऊपर ₹1 के बफर पे हम अपना सिस्टम में जो है वो बाई ट्रेड लगाएंगे। और जो हमारा एसएल होगा या तो वो बिलो स्विंग लो होगा या तो वो जो कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल अगर बीच में हमें मिल गई तो उसके नीचे होगा। जो हमारा टारगेट होगा वो मस्ट भी 1:1.5 का होगा, यानी ₹1 के रिस्क पे ₹1.5 का रिवॉर्ड या उससे ऊपर, यानी ₹1 के रिस्क पे अगर एसएल हमारा ₹1 का तो टारगेट हमारा ₹2 का होगा, एसएल हमारा ₹1 का तो टारगेट हमारा ₹1.5 का होगा। तो चलिए अब इसको हम चार्ट पे आपको लेके चलते हैं कि कैसे इस स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है और कैसे इसको लाइव मार्केट में आपको ट्रेड करना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन को दबा के रखिए। तो चलिए आपको मैं अब चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने एम स्टॉक के ब्रोकरेज वाले चार्ट पे। मैं यहाँ इसलिए एम स्टॉक का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रेड भी इसी पे करता हूँ, पर मैं ट्रेडिंग व्यू इसलिए नहीं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में ऑप्शंस के चार्ट्स नहीं आते। अगर आप ये देखोगे ना, ये CEP के चार्ट्स उसमें नहीं आते। और हमें आज जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो हम ऑप्शन के चार्ट पे करेंगे। हमें स्पॉट के चार्ट को देखना ही नहीं है, स्पॉट केवल 9:15 पे देखना है कितने पे खुला है। जैसे अभी मैंने वीडियो में पहले बताया 43,600 पे अगर स्पॉट खुला है तो हमें 43,600 का सी और पी अपने वॉच लिस्ट में लगा लेना है और उन दोनों के चार्ट को ओपन कर लेना। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये 43,600 का पी का चार्ट है, ये 43,600 का सी का चार्ट है। तो अब हम एक एक करके देखेंगे कि ये इस स्ट्रैटेजी के तहत हमें कभी जो है एंट्री मिल रही, कब नहीं मिल रही। इसकी कुछ बातें मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ। ये स्ट्रैटेजी इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी है, अभी मैंने रूल्स बताए शायद आपको समझ में नहीं आया, पर मैं चार्ट पे करके दिखाऊंगा तो आपको 100% समझ में आएगा। देखिए मैंने चार्ट पे कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा रखा है, ना ही मैं पूरी स्ट्रैटेजी में कोई इंडिकेटर लगाऊंगा, पहला रूल। दूसरा चीज़, जब भी कभी मार्केट साइडवेज होगा और ऑप्शन का प्रीमियम केवल मूव अप डाउन हो रहा होगा तो आपको ट्रेड मिलेगी ही नहीं। वो मैं अभी समझा रहा हूँ आगे आपको वीडियो में, पूरा अंत तक वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ। तो साइडवेज में आप नहीं जाओगे तो यानी कि आपका जो है टाइम डिके का जो इफेक्ट आता है ऑप्शन में वो आपको नहीं मिलेगा, आपका टाइम डिके नहीं होगा। दूसरी चीज़, आपको एंट्री परफेक्ट और ब्रेकआउट एंट्री मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तीसरा, आपका एसएल बहुत ही डिफाइंड और छोटा होगा और इस आपको बेहतरीन ट्रेड्स मिलेंगी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये 43,600 के सीई में हमारा क्या हाल है। हम लोग सिमिल्टेनियसली दोनों चार्ट्स को देखेंगे, पर सबसे पहले 43,600 सीई से शुरू करते हैं। हमने पहले क्या किया, मैं फिर से आपको दोहरा देना चाह रहा हूँ। हमने देखा कि हमारा जो बैंक निफ्टी है वो 43,700, यानी कोई भी इंडाइसेस है वो स्पॉट जो है वो जिस पे खुला है उसी के हमने CP को लिया। और सबसे पहले हम सी को देखेंगे। सी में हमने क्या किया, रूल के अकॉर्डिंग, ये मेरी पहली 3 मिनट की कैंडल है, ये देखिए 3 मिनट है। तो सबसे पहले मैंने इसको मार्क कर लिया। इसको मार्क करने के लिए हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और इसके हाई को मार्क करेंगे 3 मिनट की कैंडल को, और ठीक उसी टाइम पे हम इसके लो को भी मार्क कर लेंगे। ये देखिए, अब हमें ध्यान रखना, चूंकि हम ऑप्शन के चार्ट में है तो हमें कभी भी लो ब्रेक होने पे ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि हमें ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी, हमें ऑप्शन बाइंग करनी है। तो हमारा रूल क्या कहता है, सबसे पहले हम 3 मिनट के हाई और लो को मार्क करेंगे और देखेंगे आगे चल के क्या यह हाई लो कभी टूटा।
तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पहली 3 मिनट का हाई लो था ये टूटा ही नहीं है, तो हमें इस मार्केट में कोई ट्रेड मिली नहीं है, ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब आप पूरे दिन बचे रहे, आपका आराम से ट्रेड तो नहीं मिली बट आपका कोई भी लॉस नहीं हुआ। अगर आप ऐसे घुसते तो यहाँ लॉस होता, यहाँ एसएल होता, फिर यहाँ पे आपका टारगेट छोटा नहीं मिलता, फिर एसएल होता। तो दिन भर लगे रहने से अच्छा आप चार्ट पे शांति से बैठे रहे। चलिए अब पी साइड चलते हैं, इसी दिन को देखते हैं। अगर आप इसी दिन को पी साइड को देखोगे तो यहाँ पे मैं फिर से इसको लगा देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन एक मैं मार्क करता हूँ। ये रहा, डे स्टार्ट हुआ हमारा यहाँ पे, एंड देन आफ्टर हमारा जो क्या कहते हैं ये देखिए यहाँ पे भी देखिए आपका कोई भी हाई ब्रेक नहीं हुआ, लो ब्रेक हुआ। तो लो ब्रेक होने पे हमें ऑप्शन के चार्ट में नहीं लेना, मैंने अभी पहले समझाया, क्योंकि हम सेलर नहीं है, हमें सेल नहीं करना है, हमें यहाँ पे बाय करना है सी या पी दोनों को। तो हमें यहाँ पे कोई ट्रेड मिली, इसका मतलब आपने देखा होगा टेलीग्राम ग्रुप पे भी आज सब लोगों ने बताया था, आज का दिन जो था वो सेलर्स का दिन था, इसीलिए देखिए कोई भी ब्रेकआउट नहीं मिला है और आप पूरे दिन बचे रहे, सबसे बड़ी बात ये तो होती है। चलिए अब इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और मैं आपको फिर लेके चलता हूँ चार्ट पे किसी और दिन की तरफ जहाँ आपको ट्रेड मिली हो। जैसे पिछले दिन चलते हैं, ये रहा हमारा पिछला दिन। अब हम फिर से सी पे आ चुके हैं, सी के 3 मिनट के हाई लो को मार्क करेंगे। 3 मिनट का हाई लो मार्क हुआ, क्या आप इसमें देखिए पूरे दिन सी का हाई टूटा? नहीं टूटा, मतलब साफ है कि हमें इस पर कोई ट्रेड नहीं मिली। कहने का मतलब है हमें लॉस नहीं होगा हर हाल में इसमें, अगर आपने एंट्री की है तो लॉस होने के चांसेस बिल्कुल कम है। चलिए अब पी को देख लेते हैं, अब यहाँ पे आपको असली आनंद आएगा। ये देखिए इसने पी के हाई को मैंने मार्क किया और मैंने पी के 3 मिनट के लो को मार्क किया। अब यहाँ देखिए इस कैंडल ने जो है क्या कहते हैं ब्रेकआउट दिया। अब ये एक तरह का फॉल्स ब्रेकआउट है। कैसे मैंने पकड़ा, ये देखिए हमारा एंट्री रूल कहता है कि 3 मिनट का हाई लो मार्क करना है। जब इसका हाई जिस कैंडल पे टूटेगा उस कैंडल के हाई के 1 रुपये के ऊपर हमें अपना बफर रख के एंट्री प्लान करनी है। तो चलिए हमने इसको देखा, इसका हाई कहाँ आया, इसका हाई जो था वो 278 रुपये 5 पैसे थे, यानी कि हम लोग 279 पे इसका जो है क्या कहते हैं एंट्री रखेंगे। तो 279 हम देख लेते कहाँ है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये रहा 279, ये देखिए 279 पड़ा और इसका जो एसएल होगा वो लेटेस्ट स्विंग लो होगा, यानी यहाँ होगा। और हमें कितना लेना था, 1:1.5 लेना था, ये रहा 1:1.5। अब अगर ध्यान से देखोगे तो इसका ये जो नेक्स्ट कैंडल है उसने इस 279 का जो हमने टारगेट प्राइस लगाया था उसको हिट नहीं किया, मतलब हमारा जो ऑप्शन है उसका बाइंग प्राइस ही हिट नहीं हुआ, तो हम ट्रेड में आए ही नहीं और हम बड़े आराम से बच गए। अब आगे चलते हैं, देखते हैं सब। अब इसके बाद एक हमारा देखेंगे लो हमारा चेंज होकर कि यहाँ आ गया, तो हमने इसको मार्क कर लिया। और जो हमारा हाई अब था वो अब नया हाई क्या हो गया है, हमें हमेशा इसको ट्रेल करते जाना, नया हाई ये हो गया है। अब यहाँ आएंगे और देखेंगे यहाँ पे एक चीज़ हमारे पास हुआ है, क्या हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। कितनी ब्यूटीफुल है इस ट्रेड की, इस सेटअप की ब्यूटी देखिए। शूटिंग स्टार बना है, मतलब बेयरिश सिग्नल है, कोई बात नहीं। एक स्ट्रॉन्ग जो है बुलिश सिग्नल हम देख रहे हैं। यहाँ पे प्राइस आया, रिजेक्शन आया, एक स्ट्रॉन्ग जो है बुलिश सिग्नल यहाँ पे बन के आया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जगह पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल बन के आया है। लेकिन हमें क्या करना था, अब जैसे ही हमारी ये ब्रेकआउट कैंडल मिली है हमें इसके हाई के ऊपर मार्क कर अपना ट्रेड लगा देना है। तो 285 इसका हाई है, 286 पे हम लेंगे। और अगर हम 286 पे इसको ख़रीदते हैं इस पर्टिकुलर जो है पी को, तो 286 पे मैं लगा देता हूँ। ये रहा, ये 286 आया। आप देखोगे इसका जो टारगेट होना चाहिए वो 1:1.5 होना चाहिए और जो इसका एसएल होगा वो लेटेस्ट स्विंग लो। तो लेटेस्ट स्विंग लो कहाँ पे है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये रहा इसका लेटेस्ट स्विंग लो, रिजेक्शन कैंडल के नीचे। तो अब हमें क्या मिल रहा है, हमें 1:1.5 ढूंढना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये देखिए आप 1:1.5 मिनिमम ढूंढना है। चलिए मैं 1:2 अभी लगा दे रहा हूँ, फिलहाल इस ट्रेड में मिल गया है, लेकिन नहीं भी मिल रहा है तो हमें 1:1.5 लेना है। चलिए 1:1.5 और अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हुआ, हमारा बाय ट्रेड हिट हो गया, यानी हम सी में एंटर कर गए। प्राइस नीचे आया, घबराना नहीं है क्योंकि हमारा एसएल यहाँ पे है, हमारा एसएल इतने नीचे 228 पे है। तो हमें एकदम शांति से ट्रेड में बने रहना है। और आप ध्यान से देखोगे एक बार भी आने के बाद ये नीचे तो आया, ये सबके एसएल लपेट ले गया नीचे ऊपर वालों के, और उसके बाद ये कितना ऊपर गया है। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ बने रहें, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें, तो आप जो है इस दिन 1:2.3 लाए, मतलब एंट्री आपकी हुई है 287 पे और एग्जिट आपका 433 पे हुआ है। आप खुद गिन के देख लीजिए कितने पॉइंट हो गया, 100 से 125 पॉइंट आपको मिल गया आराम से। इसके बाद आपको क्या करना है, अब इसके बाद दोबारा ट्रेड के लिए क्या करना है, आपको फिर से इसके हाई और लो को मार्क करना है। अब हाई क्या हो गया, हाई हमारा जो हो चुका है वो ये हो चुका है, और लो हमारा इस समय का क्या चल रहा है, हमें करंट हाई और लो को देखना है। अगर हम लो को देखेंगे तो हमारा इस समय का जो लो चल रहा है वो ये चल रहा है, ये लो अभी नहीं टूटा है। इसके बाद देखिए दोबारा से क्या हाई ब्रेक हुआ, नहीं हुआ। अगर हाई ब्रेक नहीं हुआ है तो हम इस ट्रेड में नहीं जाएंगे। आपको आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, चलिए यहाँ से देख लेते हैं। हम एक सी का एग्जांपल लेंगे। पहली कैंडल हमारी खुली है, यहाँ पे ये हाई हो गया, ये पहली कैंडल का लो हो गया। क्या इसका लो टूटा, नहीं टूटा। नया लो क्या बना,
हमने नए लो को मॉडिफाई कर लिया। अब इसके हाई को इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, इसके ऊपर हम 1 रुपये करके ट्रेड लेंगे, यानी कि 494 है ये, 405 हाई 500 है, 501 पे हम अपनी ट्रेड प्लेस करेंगे। अगली कैंडल में 501 हिट हो गया और हम इसके नीचे ही अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल के नीचे आना बहुत टफ होता है। तो हम इस तरह से देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल कहाँ आया है और उसी हिसाब से हम इसको ट्रेड करेंगे। ये देखिए 501 पे मैंने रख दिया। स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, ये होगा, और हमें चाहिए 1:1.5 एटलीस्ट। हमारा यहाँ 1 नहीं आया और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह से है कि इसमें 10 में से 9 बार आपको ट्रेड मिलेगी, 1 बार आपका एसएल जाएगा, लेकिन आपको जब भी जाएगा आप कंट्रोल में रहोगे, अनलिमिटेड लॉस आपके नहीं होंगे। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो टेलीग्राम पे आके मुझे पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए। और आपने डेमो देख लिया, रूल्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने पहले रूल्स बता रखे हैं। लाइव मार्केट में इसको कम से कम 7 दिन तक टेस्ट करिए, और ये मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई है लाइन टू लाइन फॉलो करना है आपको। तो देखा आपने, मैंने आपको बिना इंडिकेटर की कितनी शानदार स्ट्रैटेजी बताई है। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस 3 मिनट के कैंडल्स के हाई लो को बनाते जाना है आगे, और जैसे ब्रेकआउट मिले आपको ट्रेड ले लेना है। रूल्स मैंने बता दिए, 1 रुपये का बफर एसएल में और 1 रुपये का बफर जो है क्या कहते हैं आपके एंट्री में होना चाहिए। आपका ट्रेड ही ट्रिगर नहीं होगा अगर साइडवेज मार्केट चल रहा होगा। तो साइडवेज से बचने के लिए सबसे शानदार स्ट्रैटेजी है, आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई करिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करिए। अगर आपका कोई दोस्त जो ट्रेडिंग करना सीखना चाहता हो तो उसके साथ आप इसको ज़रूर शेयर करिए। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए, जहां हम डेली सभी लोग मिल करके, हमारे साथ कई सारे कम्युनिटी मेंबर्स जुड़े हुए हैं जो सब साथ मिल करके रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, नए नए इंडिकेटर्स बना रहे हैं। आप आकर के उसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी जो है क्या कहते हैं स्ट्रैटेजीज़, मेरे बताने का तरीका इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो नीचे सुपर थैंक्स का बटन है, आप उसे दबा करके भी मुझे एक मोटिवेशन दे सकते हैं। चलिए, अभी तक वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।